हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ज्ञान जोन अगेन। और लीजिए दोस्तों, आ गए फिर से एक बार सीसीएनए के सीरीज में एक और नया पार्ट लेके। और आज की वीडियो में हम जानेंगे सिस्को राउटर के कंपोनेंट्स के बारे में। तो लास्ट पार्ट में हमने सिस्को डिवाइसेस को थोड़ा बहुत समझा था। सो बेसिकली हम राउटर और स्विच पे फोकस करने वाले हैं। तो राउटर से स्टार्ट करेंगे, फिर स्विच को करेंगे और फिर उसके बाद सिस्को आईपी फोन भी देखेंगे। सो आज के पार्ट में हम राउटर के कंपोनेंट्स देखने वाले हैं, यानी कि राउटर में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, यानी राउटर में मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं जिनको हमें समझना जरूरी है, जो यूज होते हैं किसी न किसी काम के लिए। बेसिकली कंपोनेंट्स मतलब क्या है, जैसे आप कोई भी डिवाइस यूज करते हैं, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फोन हो गया या कुछ भी, तो हार्डवेयर लेवल पे आप देखेंगे तो उसके अंदर काफी सारी चीजें लगी होती हैं। स्क्रीन लगा हुआ है, रैम लगा हुआ है, उसके अंदर स्टोरेज लगा हुआ है, स्पीकर है, कैमरा है, तो ये उसके कंपोनेंट्स हो गए। ठीक उसी तरीके से सिस्को राउटर्स के भी कुछ अपने कंपोनेंट्स हैं और हर एक कंपोनेंट का अपना एक काम है और उन्हीं कंपोनेंट्स को हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियोस पहुंचे। तो जैसे किसी भी एक सिस्टम, किसी भी एक ऐसे डिवाइस के अंदर मेन चिप होता है जो सारा फंक्शन को प्रोसेस करता है। बेसिकली अगर मैं कंप्यूटर का एग्जांपल लूं तो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक उसी तरीके से इसमें भी एक प्रोसेसर या हम सीपीयू कह सकते हैं होता है, जिसका काम होता है चीज़ों को एग्जीक्यूट करना, जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं उसे एग्जीक्यूट करना। देखिए, प्रोसेसर या सीपीयू कहीं भी किसी भी डिवाइस में लगा होता है तो इसका एक ही काम होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन उसे मिलते हैं उसको एग्जीक्यूट करना। अब वो इंस्ट्रक्शन किसी भी तरीके के हो सकते हैं। आप कोई कमांड हिट कर रहे हैं, हो सकता है राउटर की कॉन्फ़िगरेशन हो गई है, उसको हमने कहीं लगा रखा है, तो राउटिंग को परफॉर्म करना, ट्रैफिक को कंट्रोल करना, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना, तो ये सारा जो काम है वो सीपीयू इंस्ट्रक्शन के रूप में उसको परफॉर्म करता है। तो सीपीयू मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा सीपीयू का यूज क्या है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको बोलते हैं, प्रोसेसर जो प्रोसेस करने का काम करता है, सिस्टम के इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, चाहे इंस्ट्रक्शन किसी भी तरीके के हों। तो यहाँ पे देखिए आपको लिखा भी है सिस्टम इनिशियलाइजेशन, राउटिंग फंक्शन, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोल। तो इस तरीके के टास्क हैं जो परफॉर्म करता है। इसके बाद आता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। आपने नाम सुना होगा कभी ना कभी, रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। रीड ओनली मेमोरी मतलब जिसको सिर्फ रीड किया जा सकता है, इसके अंदर हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। रीड करने का बेसिकली मतलब क्या है कि इसके अंदर जो भी चीज लिखी हुई है, मतलब तो यहाँ पे एक छोटा सा दिख रहा होगा, मैं बना रहा हूँ, तो बेसिकली एबीसी इसके अंदर कुछ भी अगर लिख दिया जाए तो इसका मतलब ये है कि इसको हम बार बार रीड कर सकते हैं या इसके अंदर जो डेटा है उसको यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं कहीं भी। बट उसके अंदर हम अपने मन से कुछ चेंज नहीं कर सकते। हम चाहें कि एबीसी को हटा के वहाँ पे एक्स वाई जेड लिख दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये होता है रीड ओनली मेमोरी। ये कंप्यूटर सिस्टम में भी होता है रीड ओनली मेमोरी, जिसके अंदर बायोस होता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी रीड ओनली मेमोरी है, जिसके अंदर बूट स्ट्रैप लोडर होता है। बेसिकली ये आईओएस को लोड करने के लिए होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोडर होता है। जैसे विंडोज का अपना एक लोडर होता है, लाइनेक्स का अपना एक लोडर होता है, उसी तरीके से सिस्को राउटर या स्विचेस में भी अपना एक बूट लोडर होता है, जिसका काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को ढूंढ के लोड करना, स्टार्ट करना राउटर को या डिवाइस को बेसिकली ऑन करना। इसके अलावा एक और इसका काम होता है पोस्ट को मेंटेन करना, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करना। तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या होता है, अपने खुद के डिवाइसेस को पावर ऑन होने के बाद चेक करना, यानी हर एक कंपोनेंट को चेक करना, द कंपोनेंट्स आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। तो मतलब ये है कि हर एक कंपोनेंट, हर एक डिवाइस को चेक करेगा कि जो भी उससे कनेक्टेड चीजें हैं वो प्रॉपर काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, ऑन है कि नहीं है। तो ये होता है पोस्ट फंक्शन में, फिर उसी हिसाब से वो अपडेट कर लेता है अपने रिकॉर्ड में, ये इंटरफेस कनेक्टेड है, ये कंपोनेंट कनेक्टेड है और उसे हम यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये पोस्ट के दौरान होता है, एक प्रोसेस होता है छोटा सा जिसको हम पोस्ट कहते हैं। एक कंप्यूटर आप यूज करते हो तो आपने भी देखा होगा कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं और जैसे ही स्टार्ट बटन आप कंप्यूटर का प्रेस करते हैं वैसे ही कीबोर्ड, माउस, हर जगह पे लाइट ऑन हो जाती है। वो जो प्रोसेस होता है वही पोस्ट प्रोसेस होता है। इसके अलावा इसके अंदर एक मिनी आईओएस होता है, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम इसको बोला जाता है। आईओएस मतलब इंटरनेट वर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो राउटर का आईओएस है। मिनी का मतलब कि कंप्लीट नहीं होता है, मतलब कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है जिसमें सारे टास्क परफॉर्म किए जा सके, बट कुछ बेसिक चीजें होती हैं। इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है सम इमरजेंसी कंडीशन में कि ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया या पासवर्ड रीसेट करना हो, या किसी भी ऐसी सिचुएशन में जब हम अपने राउटर का मेन आईओएस बूट नहीं करा पा रहे हैं या यूज नहीं कर पा रहे हैं, या कोई भी ऐसी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, तो हम मिनी आईओएस का यूज करके उस क्रिटिकल कंडीशन से निकलते हैं। ये चीजें मैं करके आपको दिखाऊंगा कि मिनी आईओएस में कैसे जाते हैं, मिनी आईओएस को यूज कैसे करते हैं, किस कंडीशन में यूज करते हैं वो भी हम समझेंगे। बट बेसिकली आप इतना समझ लीजिए कि जैसे सिस्टम के अंदर, जैसे लैपटॉप के अंदर विंडोज या लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है तो ऑटोमेटिक वो बायोस मोड में जाता है, या हम बायोस में चले भी जाते हैं जरूरत पड़ने पर। ठीक उसी तरीके से ये बायोस की तरह है, बट इसमें हम कमांड के थ्रू कुछ बेसिक ट्रबल शूटिंग, कुछ काम की चीजें भी कर सकते हैं।
एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये वही सारे कंपोनेंट हैं जो हम पहले से सुनते आए हैं अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप, अपने फोन में ये कंपोनेंट्स होते हैं और उनके बारे में हमें पता भी है कि उसका क्या काम है। यहाँ पे बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि वो क्या कंटेन करता है, वो यहाँ पे किस वजह से यूज किया जा रहा है। तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है जिसका काम होता है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को स्टोर करना। हालांकि एक जगह हमारी फाइल सेव होती है जिसको हम स्टार्टअप कॉन्फ़िग बोलते हैं, जहाँ पे हमारा सारा डेटा सेव होता है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमने राउटर में करी हुई है, चाहे वो राउटिंग से रिलेटेड हो, चाहे आईपी दिया है, चाहे हमने कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग की हुई है, वो सब कुछ स्टोर होता है स्टार्टअप कॉन्फ़िग में, जो कि नेक्स्ट है एनवी रैम में। लेकिन जब राउटर ऑन कंडीशन में होता है, वही सेम चीजें, सेम कॉन्फ़िगरेशन जो स्टार्टअप कॉन्फ़िग में सेव है, उसकी एक कॉपी रैम के अंदर रन कर रही होती है। तो इसको हम बोलते हैं रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो भी आप काम कर रहे हो या जो भी आपने सेव कर रखा था उसकी एक कॉपी तो है ही, उसके अलावा जो भी आप कमांड बाद में रन करते हैं वो भी उसके अंदर एड ऑन होता रहता है। तो कुछ इस तरीके से समझ लीजिए, एबीसी अगर पहले से हमारे पास था और हमने उसके अंदर डी ऐड कर दिया तो अब एबीसी डी हो गया। अब इसको अगर स्टार्टअप कॉन्फ़िग में दोबारा हमें सेव करना है तो फिर हम सेव करते हैं, वो एक उसके लिए कमांड होती है जिससे हम सेव करते हैं, वो हम देखेंगे आगे। तो जब हम सेव करते हैं तो जो भी रनिंग कॉन्फ़िग के अंदर होता है अब वो कॉपी होके चला जाता है स्टार्टअप कॉन्फ़िग में। ये वैसे ही है, बहुत आसान एग्जांपल से समझाता हूँ। आपके लैपटॉप में आपने एमएस पेंट या एमएस वर्ड खोला, आपने कुछ काम किया, अगर आपने सेव कर दिया तो वो डी ड्राइव या सी ड्राइव में कहीं पे जाके एक फाइल क्रिएट हो जाती है और आपका डेटा सेव हो जाता है। और आपने अगर कंट्रोल एस नहीं दबाया, सेव नहीं किया, आपका लैपटॉप रीस्टार्ट हो गया किसी वजह से, तो वो डेटा हो जाता है लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है द कंटेंट ऑफ रैम आर लॉस्ट when the router is restarted or power down। मतलब अगर राउटर रीस्टार्ट हो गया या पावर ऑफ हो गया, आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन उड़ जाएगी। लेकिन अगर आपने सेव कर लिया है तो स्टार्टअप कॉन्फ़िग में चला जाएगा, जब अगली बार राउटर रीस्टार्ट होगा तो फिर वो स्टार्टअप कॉन्फ़िग से कॉपी हो जाता है रनिंग कॉन्फ़िग में। नेक्स्ट कंपोनेंट है एनवीरैम, नॉन वॉलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको हम कहते हैं। इसको हम परमानेंट स्टोरेज भी कह सकते हैं। इसमें परमानेंट डेटा स्टोर रहता है जब तक हम खुद ना डिलीट करें या किसी वजह से ये रीसेट हो जाए या खराब हो जाए, डैमेज हो जाए, वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन जब आप डिलीट करते हैं डेटा तभी इसमें से हटता है, नहीं तो इसके अंदर डेटा परमानेंट ही स्टोर रहता है। जैसे आपकी एचडीडी है, पेन ड्राइव है, सीडी डीवीडी, ये सारी नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइसेस है। जैसे रैम है तो इसको हम कहते हैं वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है जिसका डेटा सिर्फ और सिर्फ एक टेम्परेरी स्टोर होता है, एक लिमिटेड टाइम के लिए, कि जब तक उसको पावर मिलती रहेगी तब तक आपका डेटा उसमें स्टोर होगा, पावर ऑफ होते ही डेटा लॉस हो जाता है। ठीक है, ये नॉन वॉलेटाइल होता है जहाँ पे डेटा परमानेंट स्टोर रहता है, यानी कि पावर ऑफ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको पावर की सप्लाई की जरूरत नहीं है, डेटा आपका परमानेंट उसमें स्टोर है जब तक कि आप खुद उसे डिलीट ना करें। एनवी रैम के अंदर स्टार्टअप कॉन्फ़िग स्टोर होता है, जो भी आप काम करते हैं राउटर के अंदर वो रनिंग कॉन्फ़िग के अंदर होता है करंट पोजीशन पे। ठीक है, यानी रैम में होता है। और जब आप उसको सेव करते हैं तो एक फाइल क्रिएट होती है और वहां पे सेव हो जाता है, जिसको हम कहते हैं स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। सो बेसिकली होता ये है कि जो भी आप राउटिंग से रिलेटेड या इंटरफेस से रिलेटेड या सेटिंग, राउटर के सेटिंग से रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप कमांड के थ्रू करते हैं या जीयूआई के थ्रू भी करते हैं, वो सारी चीज़ें स्टार्टअप कॉन्फ़िग में जाके सेव होती हैं और उन्हें हम रिपीटेडली यूज कर लेते हैं जब भी राउटर ऑन होता है। इसके अंदर एक और चीज होती है कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर, हम कहते हैं इसको। कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर के बारे में फिलहाल आप इतना समझिए कि एक तरह का एक रजिस्टर है जिसको राउटर रीड करता है बूट टाइम पे, और इसमें एक वैल्यू होती है जिसको हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर की वैल्यू, या शॉर्ट में कॉन्फ्रेज वैल्यू भी बोला जाता है, जिससे कुछ डिसीजन लेता है राउटर। हम उस वैल्यू को कोड कह लेते हैं। हर कोड की अपनी एक डेफिनेशन है और उसी के अकॉर्डिंग राउटर डिसीजन लेता है कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर की वैल्यू के अकॉर्डिंग राउटर बूट टाइम पे डिसाइड करता है कि उसको क्या स्किप करना है, क्या रखना है, कुछ इस टाइप की चीजें होती हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर की वैल्यू अलग अलग हम रख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसकी जो वैल्यू 0x2102 होती है और इसको जरूरत के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। किस कंडीशन में चेंज करते हैं, क्यों चेंज करते हैं, उसका क्या इंपैक्ट होता है, वो आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे। नेक्स्ट है फ्लैश। अब देखिए ये आपको नया दिख रहा होगा, फ्लैश मेमोरी इसको हम कहते हैं। इसके अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको हम आईओएस कहते हैं। तो इसके अंदर आईओएस स्टोर होता है फ्लैश के अंदर। आप ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसी मेमोरी है जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सिस्को राउटर का। फ्लैश के लिए डबल ईपी रोम यूज किया जाता है सिस्को राउटर्स में। सो राउटर जब ऑन होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उठाता है वो फ्लैश से। इसके बाद अगर इंटरफेस की बात करें तो डिफरेंट टाइप के इंटरफेसेस जो हम यूज करते हैं सिस्को राउटर में, तो अलग अलग टाइप्स के इंटरफेस हैं जिनका यूजेस भी अलग अलग होता है जरूरत के हिसाब से। हर इंटरफेस की अपनी एक प्रॉपर्टीज है, एक अपना यूज है, उसी के अकॉर्डिंग उसको हम यूज करते हैं। और इंटरफेस अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको और डिटेल में दिखाता हूँ। और इसके अलावा पावर सप्लाई एक कंपोनेंट होता है जो पावर ऑन करने के लिए बेसिकली राउटर को यूज किया जाता है। एक पावर सप्लाई पीछे कनेक्टेड होता है जिससे हम राउटर को ऑन करते हैं, पावर ऑन करते हैं, जैसे लैपटॉप्स में होते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि इंटरफेस में आपको अभी दिखाऊंगा, तो देखिए ये इंटरफेसेस हैं जो आपको नॉर्मली देखने को मिल सकते हैं कहीं भी किसी भी राउटर में। तो सीरियल पोर्ट दो तरीके के आते हैं, एक ये है, इस टाइप का सीरियल पोर्ट मिल सकता है आपको, इस टाइप का भी मिल सकता है,
इसके अलावा आपको इथरनेट पोर्ट मिल सकते हैं, यहाँ पे 10x100 है, 2 पोर्ट लगे हुए हैं। आजकल गिग वाले पोर्ट आ रहे हैं, मतलब ज़्यादा बैंडविड्थ के पोर्ट्स आ रहे हैं राउटर्स में, जिनका यूज होता है कनेक्टिविटी करने के लिए। सीरियल पोर्ट का यूज होता है एक राउटर से दूसरे राउटर को कनेक्ट करने के लिए। राउटर टू राउटर कनेक्ट करना हो तो सीरियल पोर्ट का यूज करते हैं हम, और नॉर्मल अगर हमें नेटवर्क बनाना हो, नेटवर्क क्रिएट करना है, स्विच से कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इथरनेट पोर्ट को। कंसोल पोर्ट का यूज किया जाता है राउटर को एक्सेस करने के लिए, यानी कि जब हम नया राउटर खरीद के लाते हैं तो नेटवर्क से एक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि वो फ्रेश राउटर है, उसके अंदर कोई आईपी नहीं है। तो कंसोल से उसको हम लैपटॉप पे एक्सेस करते हैं और उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। इसके लिए यूज किया जाता है कंसोल पोर्ट का। इसका यूज कैसे करते हैं ये मैं करके दिखाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, बट फिलहाल आप इतना समझ लिए कि जो फ्रेश राउटर होता है उसमें कोई आईपी नहीं होती है कि नेटवर्क में आप एक्सेस कर लें। जैसे ये अगर हम स्विच से कनेक्ट भी कर दें यहाँ पे और कंप्यूटर लेके बैठ जाए तो क्या आईपी डाल के एक्सेस करेंगे राउटर को, तो वो कंसोल से हम एक्सेस करते हैं। पुट्टी नाम का एक एप्लीकेशन आता है, एक टूल आता है जिसमें हम एक्सेस कर लेते हैं, राउटर ऑन होते ही उसमें एक्सेस हो जाता है और फिर उसके अंदर हम आईपी कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तब हम यहाँ बैठ के नेटवर्क से इसको एक्सेस कर सकते हैं आईपी के थ्रू, बट फर्स्ट टाइम इसको कंसोल से एक्सेस करना पड़ता है। इसके अलावा इसके अंदर आपको एक ऑग्स पोर्ट भी मिलता है जो बेसिकली मॉडेम से कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, डायल अप के लिए यूज किया जाता है। इसका ऑग्स का एक पोर्ट अवेलेबल होता है ऑग्स का। इसके अलावा इससे पहले वाली स्लाइड में जो हमने चीजें देखी वो है रैम के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, इसको रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। इसका जो काम होता है वो होता है पोस्ट करना, और इसके अंदर बूट स्टेप और मिनी आईओएस 2 कंपोनेंट होते हैं जिनका अपना एक स्पेसिफिक काम है, जो कि नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे बूट प्रोसेस इसका कंप्लीटली, तो उसमें हम समझेंगे डिटेल में। इसके अलावा फ्लैश होता है जिसके लिए डबल ईपी रोम यूज किया जाता है, और इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आईओएस स्टोर होता है जो सिस्को राउटर्स में यूज किया जाता है आईओएस। फिर उसके बाद एक कंपोनेंट है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको हम कहते हैं, जिसके अंदर रनिंग कॉन्फ़िगरेशन स्टोर होती है। पावर ऑफ होने के बाद ये लॉस हो जाता है। एनवी रैम होता है जिसको हम नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। इसके अंदर स्टार्टअप कॉन्फ़िग और कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर स्टोर होता है। सो बेसिकली जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप करते हैं वो रनिंग में होता है, जब उसको सेव कर देते हैं तो एनवी रैम यानी स्टार्टअप कॉन्फ़िग में आके सेव हो जाता है। तो ये हमने देखा राउटर के कंपोनेंट्स के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका बूट प्रोसेस समझेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको क्रिस्टल क्लियर होगी। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि नेक्स्ट किसी भी पार्ट में मैं उसको क्लियर कर पाऊं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, या जिनको इनकी रिक्वायरमेंट है, जो कि नेटवर्किंग फील्ड में जाना चाहते हैं, जो नेटवर्किंग सीखना चाहते हैं, उनको ये जरूर रेफर करें, उनको जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।